नरेंद्र मोदी जी अपने जन्म दिवस से एक हफ्ते का सेवा पखवाड़ा चलाते हैं। मेरे गांव का जो सहयोग रहा वो सुबह 9 बजे से चला हुआ था। उसके प्रारंभ हो गया था हेल्थ चेकअप कैंप और 10 बजे से हमारा रक्तदान शिविर चालू हो गया था। सारी टीम ने कार्यक्रम संभाला क्योंकि आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था। रक्तदान महादान, लेकिन रक्तदान महादान से भी एक बड़ा दान होता है वक्तदान। अयोध्या का राम मंदिर बन चुका है, जनता देख रही है, जरूरत ही नहीं है राम के नाम पे भटकाने की। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से युवा मोर्चा अध्यक्ष पंकज यादव जी हमारे साथ हैं और आज उनका जन्मदिन भी है। इसी उपलक्ष्य के ऊपर उन्होंने यहाँ पे जांच शिविर जो है और रक्तदान शिविर वो भी लगाया। यहाँ पे प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया जी भी पहुंचे। सबसे पहले तो पंकज यादव जी आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो है पहला नवरात्रा भी है और पहले नवरात्रे वाले दिन जो है वो आपका जन्मदिन आया। बड़ा ही अच्छा काम जो है वो आपने आज करवाया। कैसे जो है विचार आया, क्योंकि जो कार्ड हमें रिसीव हुआ था उसमें आपने लिखा था कि भावी कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन प्रेरणा लेते हुए नरेंद्र मोदी जी अपने जन्म दिवस से एक हफ्ते का सेवा पखवाड़ा चलाते हैं। उसी के तहत निमित्त जो कार्य आते हैं तो उसमें एक कार्य ये भी है, रक्तदान शिविर होता है, हेल्थ चेकअप कैंप होते हैं, भंडारे होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज पहली बार इसी से प्रेरणा लेते हुए मोदी जी के जन्म दिवस से मैंने ये हेल्थ चेकअप कैंप, रक्तदान शिविर और भंडारे का आयोजन किया अपने गाँव में और इसी की एक शुरुआत की है। इसमें सेवा की जाती है जनता की, उसी में अपना पुण्य लग जाता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज ऐसा दिन पड़ गया कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर हिंदू नववर्ष नवरात्रे भी आ गए। आज इसी उपलक्ष्य में मैंने ये कार्यक्रम रखा। लगभग मतलब सबसे पहले तो जानकारी ये लेंगे कि शिविर में जो है, जो शिविर लगा था, कितने लोगों ने रक्तदान किया होगा लगभग, और कितने लोगों की आज जांच हुई है? मतलब गांव के लोग ही थे, आपके क्षेत्र के लोग थे, या फिर बाहर से भी कुछ लोग आए थे? मेरे लगभग इनविटेशन मैंने सबको दिया था, अपने दोस्तों को, पार्टी के लोगों को, सबको, कार्यकर्ताओं को। लेकिन मेरे गांव का जो सहयोग रहा वो सुबह 9 बजे से चला हुआ था। उसके प्रारंभ हो गया था हेल्थ चेकअप कैंप और 10 बजे से हमारा रक्तदान शिविर चालू हो गया था। तो उसमें मेरे ख्याल से अगर अप्रोक्सीमेटली मतलब 800 से 1000 के आसपास लोग आए हैं और उसमें लोगों को लाभ मिला है। और उसमें महिलाएं हैं सबसे ज्यादा, उसमें पुरुष कम है कि महिलाएं ज्यादा हैं। महिलाओं का योगदान मतलब देखने को मिल रहा है। दुआएं दे के गई हैं मेरी माताएं, मेरी बहनें जो गांव की हैं, वो मुझे दुआ दे के गई हैं कि बेटे ऐसा कार्यक्रम तो पहली बार गांव में हुआ है, वरना सुंदरकांड पाठ, कीर्तन मंडली ये सब चलती रहती हैं। मैंने कुछ हटकर किया तो उन लोगों को लगा और पूरा गाँव ने, निवासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और इसी के तहत जो मेरा कार्य सारी मेरी टीम ने देखा है। मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो नाम है, सारा काम मेरी युवा मोर्चा की टीम ने संभाला है। मुझे तो पता ही नहीं है कैसे टेंट लग गया, कैसे हेल्थ चेकअप वाले आ गए, कैसे रक्तदान शिविर, कैसे क्या क्या करना था, मुझे कुछ नहीं। सारी टीम ने कार्यक्रम संभाला क्योंकि आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था तो मैं वहां पर भी था। मैं वहां था, ये सारे काम यहाँ देख रहे थे और इन्होंने रात को भी वहां भी काम संभाला, दिन में भी सब अपनी हाजिरी कर कर यहाँ काम संभाल रहे। मतलब एक कार्यकर्ता भाजपा का आप समझ सकते हैं कि वो अपना समय, जीवन का जो महत्वपूर्ण, रक्तदान कहावत है कि रक्तदान महादान, लेकिन रक्तदान महादान से भी एक बड़ा दान होता है वक्तदान। जो वक्तदान देता है अपने जीवन का वो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। तो मेरी जो ये टीम है, मैं विश्वास दिलाता हूँ, इन्होंने मुझे अपना जो कीमती समय दिया है, आगे आने वाले जीवन में समय में मुझे जहाँ भी इनको मेरी जरूरत होगी, इनके लिए तन मन धन से दिन रात खड़ा रहूंगा। और पार्टी की सेवा के लिए तो मैं समर्पित हूँ ही, क्योंकि मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है पार्टी को। मेरे परिवार ने भी कहा है कि जो तुझे अच्छा लगे, समाज सेवा लगे, जो करना हो वो कर, मुझे आजाद छोड़ा हुआ है समाज सेवा के लिए। पंकज जी देखिए, क्योंकि युवा मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं तो सबसे पहले हम युवाओं के ऊपर ही बात करेंगे। बीजेपी के ऊपर लगातार विपक्ष जो है ये आरोप लगाता है कि युवा जो है देश का वो बेरोजगार है, युवा जो है वो सड़कों पे है, और जो बचा खुचा युवा है वो बीजेपी ने अपने हिस्से में जो है उनको कोई ना कोई मंत्री बना के या कोई ना कोई पद दे के जो है उनको छोड़ रखा है, जो कि गुंडागर्दी के काम करते हैं। कितना सहमत है कि वाकई में देश का युवा सड़कों पे है? देखिए, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है देश का युवा सड़कों पे। अगर सड़कों पर युवा होता तो दिखता ना, कहाँ है, हमें तो नजर नहीं आ रहा। और आप कह रहे हैं कि मंत्री बना देते हैं वो। देखिए, समझदार पढ़ा लिखा युवा इस भारत का हो चुका है। 21वीं सदी चल रही है, टेक्निकल युग आ गया चुका है, सारा सोशल मीडिया, IT का जमाना बन चुका है। आप देख रहे होंगे कि मोदी जी भी इसको इतना बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि युवा को समझ नहीं है?
किसी को आज बहकाकर आप कुछ समझा नहीं सकते हैं। सबको समझ है, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से आज देश का युवा देश की ओर ताक रहा है कि मोदी जी आने वाले समय में जो 2047 का विकसित भारत का, हमारे अमित शाह जी ने कहा ना, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, हम रहेंगे नहीं रहेंगे हमें नहीं पता है, लेकिन 2047 में वो ऐसा काम करके जा रहे हैं कि विकसित भारत बनने जा रहा है। हम रहेंगे ना, हमारे लिए वो इस देश में कुछ काम करके जा रहे हैं। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं युवा? आप ये बात झुठला रहे हैं कि विपक्ष जो ये बात कहता है कि कुछ चंद जो है वो युवाओं को बीजेपी जो है बरगला के श्री राम के नारे से जो है वो उकसा रही है, लोगों के बीच में मन को जो भटका रही है। मेन जो मुद्दे हैं रोजगार के, जो बेरोजगारी देश में जो है युवा झेल रहा है, जो महंगाई झेल रहा है, जो भ्रष्टाचार झेल रहा है, युवाओं का मन भटका दिया है। भटका के उनको जो है वो एक ही मार्ग पे लगा दिया है कि राम का नाम लीजिए, राम के जो है वो नारे लगाइए। विपक्ष लगातार ये सवाल जो देखिए, राम जी अयोध्या मंदिर, अब वो जमाना गया कि भटकाएं राम जी के नाम पर। अयोध्या का राम मंदिर बन चुका है, जनता देख रही है, जरूरत ही नहीं है राम के नाम पे भटकाने की। और देखिए, रोजगार की बात कर रहे हैं, एक अयोध्या मंदिर बनने से पता नहीं कितने लाखों लोगों को, अयोध्या वासियों को रोजगार मिल चुका है। और देश में अगर ऐसे हालात होते तो अयोध्या में जितने दर्शन, एक रिपोर्ट के अनुसार, मैं रिपोर्ट का नाम भूल रहा हूं, उसके अनुसार इतने दर्शनार्थी गए हैं राम मंदिर अयोध्या में कि आप समझ सकते हैं। हर गांव से, मेरे गांव से भी 5 दिन पहले एक बस गई, सभी गांववासी अपने अपने पैसे से बुकिंग कर वो बस लेकर गए। उसमें क्या सहयोग था किसी सरकार का है उसका? अगर ऐसा होता, भुखमरी होती, काम कम होते, तो लोग दर्शन करने नहीं जाते राम जी के, अपने पैसे को बचाकर अपने घर में लगाते। तो ऐसा नहीं है, ये सब झूठ बात है। विपक्ष ने जो बात बनानी है वो बनाए जाए, सब झूठ फरे। इसमें लग रहा है मोदी जी क्लियर है, साफ है, तीसरी बार मोदी सरकार है। आप बताइए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है ना, तो वो क्या मुद्दा लेकर आए? हमने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे, एक एक वादा पूरा मोदी जी ने कर दिया है। 370 को हटाया, कश्मीर को भारत में मिला, एक देश एक विधान बनाया, अयोध्या राम मंदिर बनाया, देश बाहर वर्ल्ड में अबू धाबी में मंदिर बन गया। तो अपने देश की क्या बात कर रहे हो, दूसरे देशों में भी मंदिर बनने लगे, हिंदू हो गए। तो ये तो गर्व की बात है। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। और देश में देखिए, युवा मोदी जी को देख देख कर कोई अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, एक पहले परिवार माँ बाप देते थे, लेकिन आज मोदी जी भी सब जनता तक, ग्राउंड तक, जो मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा है, इससे बढ़कर युवाओं के लिए मोदी जी और कुछ नहीं कर सकते हैं। 75-74 वर्ष की आयु में एक युवा की तरह काम करने वाले मोदी जी, मैं नहीं समझता, मैं भी एक युवा हूं, लेकिन मैं भी थक जाता हूं, मेरी भी एक सीमा है। लेकिन मोदी जी, मैं हैरान हो जाता हूं कि वो थकने का नाम ले लेते। मैं उनके ऊपर रिसर्च करता हूं कि मोदी जी क्या करते हैं, कैसे कैसे टाइमिंग रहती है, लेकिन मैं उसमें फेल हो चुका हूं। मैं तो हैरान हूं, क्योंकि मैं उनको फॉलो करके उनकी तरह बनना चाहता हूं। और 24 घंटे, मैं भी 4 घंटे सोना चाहता हूं, लेकिन मैं 6-6, 8-8 घंटे सो रहा हूं ना। अभी भी युवा आराम भी कर रहा है और काम भी कर रहा है, लेकिन मोदी जी तो 24-24 घंटे, 4 घंटे सोने को मिलते होंगे, वो भी ट्रैवल करते वक्त, हवाई यात्रा में या गाड़ी में। जैसे भी होगा, मोदी जी अपना नींद निकालते होंगे। मुझे तो नहीं लगता। अभी बीच में आपने देखा होगा कि यहाँ दिल्ली में एक मीटिंग चल रही थी राष्ट्रीय कार्य समिति की, हमारी पार्लियामेंट बोर्ड की, और उधर उड़ीसा में 3:30 बजे उड़कर गए और सुबह वहां पर अपनी उड़ीसा जनसभा में की उन्होंने। तो इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कह सकता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ में ये पंकज यादव जी, आपको जन्मदिन की जो है हमारे चैनल की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा मोर्चा अध्यक्ष पंकज यादव जी जो है वो हमारे साथ जुड़े थे, जन्मदिन है और ज्यादा वक्त हम उनका नहीं लेंगे। तो 2024 का जो है वो साफ तौर पे बीजेपी जिस तरीके से कह रही है, हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता का यही कहना है कि 400 पार होगा। अब देखना तो यही है कि अंत में जो घोषित होता है, जो रिजल्ट घोषित होता है, वो क्या निकल के आता है। बने रहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।